नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दनादन 100 में खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सागर में सर्दी का सितम जारी है। भीषण ठंड की वजह से यहां स्कूलों में 2 दिनों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। इसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर दिए। सभी स्कूलों पर यह आदेश लागू होगा। सिवनी में भी सर्दी का सितम जारी है। यहां पारा लुढ़ककर 5 डिग्री तक पहुंच गया है। कड़ाके की ठंड की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुबह सिवनी में घना कोहरा छाया रहता है, तो वहीं शाम में सर्द हवाएं हड्डी गला रही हैं। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। दमोह में भी सर्दी का सितम जारी है। ये कड़ाके की ठंड की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो वहीं तेंदुखेड़ा तहसील में भीषण ठंड की वजह से 6 से ज्यादा गायों की मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ में कोहरे के बीच सर्दी का सितम जारी है। कई जिलों में हुई बारिश और तेज हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि पारा भी और लुढ़केगा। अमरकंटक में बर्फीली हवाओं से प्रदेश ठिठुर गया है। अमरकंटक का तापमान -3 डिग्री तक पहुंच गया है। चारों तरफ बर्फ जम गई है और हाड़ कपाने वाली ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ग्वालियर में इस साल की सबसे सर्द रात रही। रात में न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री रहा। पूरे अंचल में घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी भी 20 मीटर से कम है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। हरदा जिले में बीते 3 दिनों से पड़ रही ठंड का असर फसलों पर भी दिखाई देने लगा है। फसलों पर ओस की बूंदें जमकर बर्फ बन गई हैं और साथ ही पाले की भी आशंका बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि जल्द ही मौसम में सुधार नहीं हुआ तो चने का उत्पादन बुरी तरह प्रभावित होगा। उमरिया जिले में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। ठिठुरन को देखते हुए कलेक्टर ने स्कूलों का शीतकालीन अवकाश 2 दिन बढ़ा दिया है। साथ ही शीतलहर से फसलों को भी नुकसान हो रहा है। दतिया में भी ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहां न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री दर्ज किया गया है। शहर में कोहरा भी छाया हुआ है। लोग सर्दी से बचने के उपाय खोजते नजर आ रहे हैं। और इसी दौरान एक मुंबई से बड़ी खबर। स्टंट के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया है। मुंबई लोकल ट्रेन में स्टंट के दौरान हादसा हुआ। स्टंट के दौरान युवक की मौत हो गई है। स्टंट के दौरान खंबे से टकरा गया युवक। मृतक का नाम दिलशाद खान बताया जा रहा है। और ये देखिए, ये स्टंट कर रहा था और इसी दौरान ये खंबे की चपेट में आ गया, खंबे से टकरा गया और ये दर्दनाक हादसा हुआ है। स्टंट के दौरान युवक की मौत हो गई है। तो बड़ी खबर मुंबई से। और जैसे कि हर बार हिदायत दी जाती है कि आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, स्टंटबाजी ना करें, लेकिन फिर भी युवा मानते नहीं हैं। टिकटॉक या कह सकते हैं कि कुछ और वीडियोस बनाने के चक्कर में उनकी जान पर भी बनाती है। और ऐसे ही कुछ खबर मुंबई से है, जहां पर मुंबई की लोकल ट्रेन में युवक सफर कर रहा था और वो स्टंटबाजी कर रहा था। ट्रेन के बाहर वो लटका हुआ था और अचानक से ट्रेन की खंबे की चपेट में आ गया। वो खंबे की चपेट में आने से युवक बुरी तरीके से जख्मी हो गया है और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। तो मृतक का नाम दिलशाद खान बताया जा रहा है। उसके साथी थे जो कि उसका वीडियो बना रहे थे। और ये दिल दहला देने वाली खबर आप देख पा रहे हैं। और ये जो उस वक्त वीडियो शूट हो रहा था, कैसे युवक उसकी चपेट में आता है, युवक जख्मी हो जाता है, वहां के लोग देखकर डर गए। हालांकि कई लोगों ने मना करने की कोशिश भी की थी। और जब भी आप अपने आसपास ऐसे स्टंट करते युवाओं को देखें, आप उन्हें जरूर रोकें, मना करें, क्योंकि वाकई में ये बहुत ही खतरनाक स्टंट्स होते हैं जो युवा जान की परवाह किए बिना करते हैं। मृतक का नाम दिलशाद खान है। एक बार फिर से ऐसी खबर सामने आई है मुंबई की लोकल ट्रेन में, जब ये स्टंट कर रहा था युवक और खंबे की चपेट में आने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। तो न्यूज़ 18 भी आप सभी से अपील कर रहा है कि आप लोग ऐसे स्टंट बिल्कुल ना करें जिन पर जान का खतरा बना हो। और खास तौर पर चलते वाहन से स्टंट करना, ट्रेन के बाहर लटक कर स्टंट करना, या यूं कहें कि पहाड़ियों के बीच में, पानी के बीच में जाकर बिल्कुल भी ऐसे करतब दिखाने की कोशिश ना करें। न्यूज़ 18 की बार बार आपसे अपील है। और साथ ही जो वहां पर मौजूद लोग होते हैं, यदि आप अपने आसपास ऐसे युवाओं को देखें कुछ भी करते, तो उनको जरूर रोकें, मना करें, जान की परवाह करें। तो सीएए के समर्थन में बीजेपी का मेगा ट्वीट-थॉन। सोशल मीडिया पर इंडिया सपोर्ट सीएए अभियान चलाया जा रहा है।
सभी बड़े नेता समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं। शंकर लालवानी ने ट्वीट कर अभियान की शुरुआत की है। #इंडिया सपोर्ट CAA के साथ ट्वीट करने की अपील की गई है। तो इस तरीके से आज सोशल मीडिया पर #इंडिया सपोर्ट CAA अभियान चलाया जा रहा है। एक बड़ा अभियान है, बीजेपी शुरू कर रही है और सभी बड़े नेता इस अभियान को समर्थन कर रहे हैं और इसके चलते ट्वीट किया जा रहा है। ट्वीट के माध्यम से और लोगों को ज्यादा से ज्यादा #SupportIndia CAA करके करने की अपील की गई है ताकि लोगों में जागरूकता आए। आप CAA के बारे में पढ़ें और देखें कि उसमें आखिरकार क्या ऐसे बिंदु हैं जो कि नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देश के हित में CAA लाया गया है। और आपको ये भी बता दें कि इसके पहले केंद्रीय मंत्री JP नड्डा भी प्रदेश पहुंचे हुए थे। इंदौर में उन्होंने अपने नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी, सभी को संबोधित किया था और यही बताना मुख्य मकसद था कि भाई CAA किसी भी तरीके से हानिकारक किसी के लिए नहीं है। जो भी वो देश की सुरक्षा के चलते ये CAA का जो बिल है वो लाया गया है। और जिस तरीके से अन्य राज्यों की बात की जाए तो दंगे हुए हैं, हंगामे हुए हैं, काफी मारपीट हुई है, पुलिस और जनता के बीच में झड़प हो गई है, लोगों के कई घटनाओं की चपेट में भी इसके कारण आ चुके हैं। लेकिन शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी बीजेपी बार बार कर रही है। तो वहीं अगली खबर का रुख करते हैं। CAA के समर्थन में बीजेपी ने मेगा ट्वीट थॉन शुरू किया। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने इसकी शुरुआत की। दिग्गजों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। जबलपुर में बेकाबू बस नाले के पास पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, साथ ही 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बस जबलपुर से सागर जा रही थी। रतलाम में 2 ट्रकों की आपसी भिड़ंत में ट्रकों में आग लग गई, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इनमें ड्राइवर, क्लीनर भी शामिल है। हादसा बटला ब्रिज के पास हुआ है। रतलाम में जिला शिक्षा अधिकारी का फर्जी आदेश वायरल हो रहा है, जिसमें सोमवार और मंगलवार को छुट्टी का आदेश लिखा है। जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश को फर्जी बताकर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराने की बात कही है। ग्वालियर में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने सराफा व्यापारी को गोली मारकर 70,000 नकदी और 10 तोला सोना लूट लिया। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। मंत्री गोविंद सिंह ने पटवारियों पर निशाना साधा है। उन्होंने इंदौर में कहा कि 15 साल में प्रदेश के पटवारी काफी बिगड़ चुके हैं। जिस गांव में जाओ पटवारियों की शिकायतें मिलती हैं। नामांतरण के नाम पर ग्रामीणों से 8 से 10 रुपए की घूस मांगी जा रही है। इंदौर के माफिया जीतू सोनी पर धोखाधड़ी और मारपीट का एक मामला और दर्ज किया गया है। जीतू सोनी पर अब तक कुल 52 FIR दर्ज हो चुकी हैं। ग्वालियर में 30,000 का इनामी बदमाश जमाल को पुलिस ने बहोड़ापुर में एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। हत्या समेत कई मामलों में पुलिस को उसकी तलाश थी। शिवपुरी में चांदपाठा झील में घोर लापरवाही देखने को मिली है। मगरमच्छों से भरी इस झील में कुछ लोगों ने बिना लाइफ जैकेट के प्री वेडिंग शूट किया और नेशनल पार्क के कर्मचारी तमाशा देखते रहे। देवास के हाट पिपलिया से रेस्क्यू किए गए तेंदुए की इंदौर ले जाने के दौरान मौत हो गई। घायल तेंदुए को देखकर ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी थी और इंदौर चिड़ियाघर ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और निकाह योजना की राशि में सरकार कटौती करने जा रही है। अब 51,000 के बजाय नव दंपत्ति को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। शेष राशि दूसरे चरण में दी जाएगी। और इसी बीच एक अहम खबर गाजियाबाद से बड़ी खबर है। करंट लगने से 6 लोगों की मौत हो गई है। 5 बच्चों समेत एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई है। शॉर्ट सर्किट के कारण फ्रिज में उतरा करंट। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर करंट लगने से 6 लोगों की एक साथ मौत हो गई। 5 बच्चों समेत एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई है। हड़कंप मचा हुआ है। शॉर्ट सर्किट के कारण फ्रिज में करंट उतर गया। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है और देखिए
पूरा इलाका मातम में पसरा हुआ है, क्योंकि 5 बच्चों समेत एक बुजुर्ग महिला जो कि करंट की चपेट में आ गई। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। करंट लगने से 6 लोगों की मौत, 5 बच्चे समेत एक बुजुर्ग महिला करंट की चपेट में आ गई और दर्दनाक मौत हो गई है। तो फ्रिज में करंट उतरा था और फ्रिज में करंट उतरने के दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। 5 बच्चों समेत महिला की मौत हो गई। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है और आप देखिए आसपास इलाके में भीड़ पूरी देखी जा रही है। हतप्रभ है, पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है। पूरे ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं। आज मानो कि आसपास के कई गांव मातम में डूब गए हैं। न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। 5 बच्चों समेत एक बुजुर्ग महिला की मौत करंट लगने से हो गई। तो शॉर्ट सर्किट के कारण फ्रिज में करंट उतर गया और इसकी चपेट में आने से लगातार 5 बच्चों समेत एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, जहां पर एक बड़ा भीषण हादसा हो गया है। और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की तस्वीरें हैं जो कि आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें। 5 बच्चों समेत एक बुजुर्ग महिला की मौत करंट लगने से। करंट उतरा और फ्रिज में करंट फैल गया और इसकी चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हो गई। समापन हो गया है। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अब हर साल होगा आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो रायपुर में 3 दिनों तक चले महोत्सव में आए कलाकारों का सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महोत्सव में भाग लेने वाली विजयी टीमों को सम्मानित किया। विवाह और अन्य संस्कार वर्ग में पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ की टीम रही, जबकि गौर मड़िया नृत्य और प्रथम पुरस्कार मिला। रायपुर नगर निगम में मेयर चुनाव के लिए निर्दलीय पार्षदों की भूमिका बढ़ गई है। कांग्रेस 2 और बीजेपी बहुमत से 7 कदम दूर है और इसके लिए दोनों पार्टियां बहुमत जुटाने का दावा कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में आज से पंचायत चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म जमा किए जा सकेंगे। पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्य पद के लिए 3 चरणों में मतदान होगा और 3 ही चरणों में वोटों की गिनती होगी। बेमेतरा में छत्तीसगढ़ खो खो फेडरेशन की अगुवाई में 53वीं सीनियर खो खो चैंपियनशिप चल रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ की पुरुष टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है, तो वहीं 2 मैच हारने के बाद महिला टीम बाहर हो चुकी है। मुंगेली जिले के लोरमी में पहली बार हो रहे राज्य स्तरीय प्रो कबड्डी के आयोजन को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रो कबड्डी के आयोजन से शहरी इलाकों में भी इस खेल के प्रति लोगों की रुचि बढ़ रही है। बीजापुर में नक्सलियों ने गोली मारकर बुजुर्ग को घायल कर दिया। बुजुर्ग को इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती किया गया। रायपुर में मनगटा में बाघ दिखने का मामले में 7 सदस्यीय स्पेशल टीम का गठन किया गया। साथ ही सीमावर्ती राज्यों से भी जानकारी मांगी गई है। रायपुर में मेयर के लिए कांग्रेस बीजेपी की कवायद तेज हो गई है और दोनों ही दल एक दूसरे के पार्षदों में सेंध लगाने की कोशिश में लगे हैं। साथ ही साथ निर्दलियों को भी साधने की कोशिश हो रही है। और इसी बीच एक अहम खबर, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 6 लोगों की मौत हो गई है। करंट लगने से 6 लोगों की मौत बताई जा रही है। 5 बच्चों समेत एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। शॉर्ट सर्किट के कारण फ्रिज में करंट उतर गया था। लोनी बॉर्डर क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर करंट उतरा और करंट फ्रिज में उतरा, जिससे 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई। रतलाम में भी सर्दी का सितम जारी है। यहां पारा 5 डिग्री तक पहुंच गया है। रतलाम के महालक्ष्मी मंदिर में भक्तों में भगवान विष्णु, महालक्ष्मी और गुरूर जी को गर्म कपड़े पहनाए गए हैं। सर्दी का सितम भोपाल के देताल आयोजन पर भी दिखा। आयोजन में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं, लेकिन आज पिछले कार्यक्रमों की तुलना में कम लोग शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में कई जगह कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने उत्तरी छत्तीसगढ़ समेत राज्य के कई हिस्सों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने ठंड को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बुरहानपुर में 6 साल से अधूरे पड़े रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में
राजनीति तेज हो गई है। रेल विभाग का कहना है कि प्रदेश सरकार ब्रिज निर्माण की राशि नहीं दे रही है और इस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया है। जगदलपुर निगम के 28 कांग्रेसी पार्षद और एक निर्दलीय पार्षद धमतरी के गंगरेल बांध की सैर करते दिखाई दिए। जगदलपुर से सभी पार्षद 3 गाड़ियों से धमतरी आए। पार्टियां महापौर के चुनाव तक अपने पाले में आए पार्षदों को बनाए और बचाए रखने के लिए कोशिशों में जुटी है। शायद ये सैर सपाटा भी इन्हीं कोशिशों का हिस्सा है। कोंडागांव में सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है। इसका श्रेय पुलिस के बनाए ब्लूमर और बांस के स्टॉपर को दिया जा रहा है। हरदा में मनरेगा योजना में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। मामला छिदगांव तमोली ग्राम पंचायत का है। यहां मनरेगा के तहत मृतकों के नाम पर भी भुगतान किया जा रहा है। साथ ही सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के ग्रामीणों को एससी और एसटी वर्ग का दिखाकर काम दिया जा रहा है, लेकिन पंचायत कर्मचारी किसी भी प्रकार की अनियमितता से इनकार कर रहे हैं। सागर के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को बेस्ट स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कैटेगरी में चयनित किया गया है। सागर को बेस्ट सेफ स्मार्ट सिटी एम्पावरिंग अवार्ड 2019 से दिल्ली में नवाजा जाएगा। उज्जैन में स्कूल बस और ट्रक की टक्कर में कंप्यूटर क्लास के छात्र घायल हो गए हैं। हादसे में ड्राइवर और क्लीनर भी घायल हो गया। नीमच से भगवान महाकाल के दर्शन के लिए छात्र आए थे। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती किया गया है। ग्वालियर में सर्दी के चलते स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं और अब 1 जनवरी तक पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि जो भी इस बिल का विरोध कर रहा है वह देशभक्त नहीं हो सकता। पन्ना के किसान के साथ वन कर्मियों द्वारा बेरहमी से लाठी डंडों से पिटाई का मामला सामने आया है। किसान की शिकायत पर हनुमतपुर पुलिस ने वन कर्मियों के ऊपर मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। इंदौर में नगर निगम ने भूमाफिया ओम प्रकाश सलूजा की 5 मंजिला इमारत को गिराया। इमारत को ब्लास्ट कर जमींदोज किया गया। रतलाम पहुंचे केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस ने जो स्टैंड देश के खिलाफ लिया उसके लिए जनता उसे कभी माफ नहीं करेगी। आगजनी और तोड़फोड़ करने वालों पर बरसते हुए कहा कि तिरंगा झंडा लेकर जिन लोगों ने उत्पात मचाया वो न सिर्फ तिरंगे का अपमान है बल्कि देश का भी अपमान है। ग्रामीण इलाकों में किसानों को सुविधा देने के लिए राजस्व विभाग ने वेब जीआईएस ऐप की सुविधा दी है, लेकिन अब वेब जीईआई ऐप पटवारियों के लिए मुसीबत बना हुआ है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क न मिलने से वेब जीआईएस ऐप फ्लॉप साबित